हैप्पली के एक्सरसाइज एकेडमी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बड़ा ही पावरफुल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने चेस्ट को वाइडर रखें, कोर को स्ट्रॉन्गर रखें, वेस्ट लाइन को टोन्ड रखें और हिप को बिल्कुल ट्रिम रखें, अगर ये सब चाहत है और ये सब चाहत के ऊपर आपका बेली फैट बिल्कुल फ्लैट रखना चाहते हैं, तो इन सारी अनंत इच्छाओं की पूर्ति आपको सिर्फ एकमात्र एक्सरसाइज से हो सकती है। और वह आज लाया है लिविंग हैप्पली अपने प्लैंक सीरीज में। हम आज प्लैंक के 50 से अधिक प्लैंक करने जा रहे हैं, जिसमें आप धीरे धीरे अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एब मसल को एक्टिवेट करेंगे, इसके साथ ही अपने थाई मसल को भी मजबूत करेंगे। इस तरह से आप प्लैंक को द सुपर चार्जर ऑफ द बॉडी के नाम से जान सकते हैं, जो कि बिगिनर भी शुरू कर सकते हैं। आपको टाइमिंग बता दूं, शुरू में आप मात्र 15 सेकेंड से शुरू कीजिए, धीरे धीरे इसे 30 सेकेंड ले जाइए, 45 सेकेंड ले जाइए, 1 मिनट ले जाइए और 2 मिनट 3 मिनट तक भी ले जाइए। मेरा यही सलाह होगा कि शुरुआती दौर में जब आप बेसिक स्टैंडर्ड पुशअप, जो स्टैंडर्ड प्लैंक हैं, उन पर जब मास्टरी हो जाए, यानी कि मिनिमम 1 मिनट तक आप कर पा रहे हैं, तभी आप इंटरमीडिएट प्लैंक और एडवांस प्लैंक को ट्राई कीजिए। तो हमारा प्रयास यही होगा कि आपको बिगिनर टू एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल की यात्रा कराते हुए पहुंचाने की। तो आइए आज हम अलग अलग तरह की प्लैंक को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्लैंक है हाई प्लैंक। तो आइए आप हमारे साथ सीधा हाई प्लैंक में आ जाइए। इस प्लैंक को करने के लिए कुछ हिदायतें हैं जो कि कॉमन है हर। यहाँ आपको बेली बटन को पुल इन करके रखना है, कोशिश करना है कि स्पाइन में टच हो जाए। दूसरा, प्यूबिक बोन को स्लाइटली पुश करना है और टेल बोन को फॉरवर्ड करना है। इस तरह से ये प्यूबिक बोन, ये टेल बोन और ग्लूट मसल, इसे इंगेज कर लेना है और थाई को टाइट करना है, यानी कि इंगेज कर लेना है। चेस्ट को ओपन रखना है, नेक को यह क्रेनिंग नहीं करना, बिल्कुल सीधा रखना। इन सारी हिदायतों के साथ आप करेंगे तो रियली यह आपके बॉडी को विदिन 30 डेज सुपर चार्ज कर सकता है। मित्रों, प्लैंक आप जब करेंगे तभी इसके लाभ से भी आप लाभान्वित होंगे, जो कि किसी भी एक्सरसाइज का होता है। और इसे आप ट्राई जरूर कीजिए। यह हर उम्र के लोग, हर जेंडर के लोग इसे कर सकते हैं और मन चाहा पोस्चर, आकर्षक शरीर, निरोग शरीर, जो हम सब की अभिलाषा होती है, आप पा सकते हैं। तो आइए आपको मैं आज प्लैंक में, जिसमें हम 50 से भी ज्यादा प्लैंक की वेरिएशन को कवर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला आज देखते हैं स्टैंडर्ड प्लैंक, जिसे हम हाई प्लैंक बोलते हैं। यहाँ आप मैट के लास्ट में आ जाइए और यहाँ हम टेबल टॉप को प्रिपरेटरी पोज ले रहे हैं। मित्रों, ये हमारा टेबल टॉप है, प्रिपरेटरी पोज। अपने दोनों हाथों को आपको शोल्डर के नीचे रखना है, शोल्डर विड्थ ये पार्ट रखना है। पैर को हिप विड्थ आप रख सकते हैं, शोल्डर विड्थ रख सकते हैं। यहाँ टो पर आ जाइए। यहाँ आपको ध्यान देना है, आपका पूरा शरीर हेड टू हिल बिल्कुल सीधी लाइन में, लकड़ी के फट्टे जैसा होना चाहिए। इसमें यह ध्यान देना है, बिगिनर का यहाँ ऊपर हो जाता है, इसे ध्यान देना है, हिप को इस लेवल में ही रखना है। कई लोग थक जाते हैं और फिर यहाँ डाउन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे कोर इंगेज नहीं होते हैं, हमारे अपर बैक में पेन शुरू हो जाता है। तो आप प्रॉपर अगर करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीका से ही सीखिए और तभी तो संपूर्ण लाभ भी मिलेंगे। यह है हमारा हाई प्लैंक, स्ट्रेट आर्म प्लैंक, स्टैंडर्ड प्लैंक, बेसिक प्लैंक। यहाँ आप बिल्कुल बेसिक कीजिए। यहाँ 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं और 30 मिनट तक जाइए। अपने शरीर का वजन
अंगुलियों पर नहीं, अपने हथेली पर यहाँ इस तरह से रखिए। इनिशियली वाइब्रेशन होगा, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, 10 सेकेंड्स के लिए रेस्ट लीजिए। अगर इसे ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज करने की बात की जाए तो हम लंबा डीप ब्रेथ यानी कि एब्डोमिनल ब्रेथ लेंगे मित्रों। तो देखिए डीप ब्रेथ के साथ अब बड़े ही आराम से करना है। यह स्ट्रेट आर्म प्लैंक बिल्कुल स्टैटिक है, कोई भी मूवमेंट नहीं होना है। आप अपने टो पर पूरा वजन दे रहे हैं, हथेली पर दे रहे हैं, कोर को इंगेज रख रहे हैं, हाथ आपको नहीं कर रहा और गेज दोनों हाथों के आगे नीचे ही देखना। ये बिल्कुल लकड़ी के फट्टे की तरह आप देख पा रहे होंगे। यहाँ इस तरह से आप कीजिए। अगर आपको ज्यादा कमर में दर्द है तो मत कीजिए इतना समय, धीरे धीरे कीजिए। तो यह हमारा स्ट्रेट आर्म प्लैंक है। आज प्लैंक सीरीज की ही दूसरी कड़ी में हम देखने जा रहे हैं फोर आर्म प्लैंक, जिसमें कि हमारे शरीर का पूरा वजन फोर आर्म पर आ रहा है, एल्बो पर आ रहा है, इसीलिए इसे एल्बो प्लैंक भी कहते हैं और ये बड़ा ही बेसिक है। तो आइए इसके लिए भी हम टेबल टॉप, जो कि हमारा प्रिपरेटरी पोज है, और यहीं से हम अपने फोर आर्म पर आ जाएंगे। यहाँ अपने दोनों हाथों को सपोर्ट लेने के लिए इस तरह से कीजिए और नी से उठता हुआ आप टो पर आ जाइए। यह बड़ा ही आसान सा दिखने वाला यह प्लैंक पर है बड़ा ही पावरफुल मित्रों। बशर्ते आप इसे नियमित अभ्यास कीजिए, आनंद के साथ कीजिए, सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। आप शुरू में इसे 30 सेकेंड से प्रयास कीजिए, 30 सेकेंड का एक सेट लीजिए और फिर 30 के ही 3 सेट तक जा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे मास्टरी आपका हो रहा, आप सेकेंड की संख्या बढ़ाते जाइए। हर सप्ताह 15 सेकेंड्स करके बढ़ाते जाइए और इस तरह से जब 1 मिनट चला जाए तो आप इंटरमीडिएट और एडवांस भी लेना शुरू कीजिए। 30 सेकेंड के बाद फिर रेस्ट के लिए सिंपल 10 सेकेंड डीप इनहेल और डीप एक्सेल। अब 5 से 10 सेकेंड लीजिए, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है। जितना शॉर्टर ब्रेक होंगे इतना हाई अमाउंट आपके फैट बर्न होंगे। फिर से आप आ जाइए एल्बो प्लैंक में। ये देखिए बड़ा ही सिंपल है। आप देख पा रहे होंगे हमारा शरीर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, यह झुका हुआ नहीं है, ये उठा हुआ नहीं है। आपका हिप बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आप कीजिए और फिर देखिए आसान सा दिखने वाला यह एल्बो प्लैंक कैसे आपको पावरफुल सुपर चार्ज कर देता है। लेग प्लैंक करने जा रहे हैं मित्रों। अब थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट लेवल में जा रहे हैं। इससे पहले आप बेसिक प्लैंक कर पा रहे होंगे। जैसा कि नाम से पता लग रहा, हमारे वजन सिंगल लेग पर आ जाएंगे, दोनों हाथ रहेंगे और लेग सिंगल हो जाएंगे। तो यह है सिंगल लेग स्ट्रेट आर्म प्लैंक। आप नाम को अगर समझ गए तो अपने आप कर लेंगे। आइए टेबल टॉप और यहां से हम स्ट्रेट आर्म बेसिक में आ जाते हैं और यहां हम स्लोली एक्सहेल करता हुआ अपने लेफ्ट लेग को उठा देते हैं। कोशिश कीजिए जितना ऊपर उठ सकता है, नहीं तो यहां रखिए। यहां सिंगल लेग स्ट्रेट आर्म प्लैंक। यहां अभी मैं अपने राइट लेग को स्ट्रेस दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, जिससे हमारे हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स
और क्वाड एरिया पर हम काम कर रहे हैं। इसे ही आपको लगता है कि 30 सेकेंड हो गया, फिर आप लेग को स्विच कीजिए। यहाँ आपको ध्यान देना है, कोर इंगेज रहना है मित्रों। यहाँ इस तरह से इसे उठाना नहीं है, झुकाना नहीं। आप महसूस कर सकते हैं आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। यह है हमारा तीसरा सिंगल लेग स्ट्रेट आर्म प्लैंक। लेग 4 आर्म प्लैंक, सिंगल लेग एल्बो प्लैंक हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एल्बो प्लैंक पर आ जाते हैं। अपने पूरे वजन एल्बो पर देके और टेबल टॉप से ये अपने हिप एरिया को स्ट्रेट करता हुआ आप अपने थंब को फिस्ट जो करते हैं अंदर रखिए और यह सामने देखिए। यह हमारा हो गया एल्बो प्लैंक। और यहाँ से सिंगल लेग हमें करना है, तो लेफ्ट लेग को हमने उठा लिया। 30 सेकेंड इस तरह से उठा के रखिए। आप पेन महसूस कर सकते हैं, बर्निंग पेन रहेगा मित्रों। और फिर लेग को स्विच कीजिए। आपको यह ध्यान देना है थोड़ा सा बर्निंग हो पर ओवर ना हो, क्योंकि ओवर होने से आप अगले दिन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से लेग स्विच कर करके 30 सेकेंड कम से कम, या नहीं हो पा रहा 15 सेकेंड ही कीजिए। 3 रेप लीजिए। यह इंटरमीडिएट कैटेगरी है मित्रों। इससे पहले जरूरी है कि आप एल्बो प्लैंक प्रॉपर्ली कर रहे हों। अब हम आपको साइड प्लैंक का ही एडवांस वर्जन देने जा रहे हैं मित्रों। तो आप आइए हमारे साथ साइड प्लैंक कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले एल्बो प्लैंक में आ जाएंगे। यहाँ अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए, कोर इंगेज करते हुए, और यहाँ साइड टर्न लेंगे। यह अपने यहाँ यह 1 लेग 1 हैंड, ये हमारा है एल्बो साइड प्लैंक। यहाँ ऐसे हो सकते हैं। हाथ ऐसे रखिए, हाथ को रोटेट कीजिए, क्योंकि इससे आपके अपर आर्म भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जितना नंबर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होंगे उतना फास्ट बर्न होंगे फैट। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ झुका हुआ नहीं हो, उठा हुआ ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, नेक स्ट्रेट। और इसे ही हम स्विच करते हैं। अब हम अपने राइट हैंड पर वजन देंगे, ये सीधा, और यहाँ आप यहाँ से उठ सकते हैं या सीधा, अगर पावर आ चुका है तब सीधा उठ सकते हैं। ये है हमारा मित्रों साइड प्लैंक, साइड एल्बो प्लैंक। हाथ को मूवमेंट दीजिए, 30 सेकेंड कीजिए, और 30 सेकेंड का ही आप 3 कीजिए। भी टफ करने जा रहे हैं। और स्ट्रेट आर्म हाई प्लैंक का साइड वर्जन, यानी कि एक ही हाथ और एक ही पैर पर हमारे पूरे शरीर का वजन आ जाना है। तो आइए, इसके लिए यह स्ट्रेट आर्म है, तो हम पहले स्ट्रेट आर्म हाई प्लैंक में आ गए। अब हम स्लोली, ये नॉर्मल पोजीशन, हम उठेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, यहाँ नॉर्मल। अब हम यहाँ से स्लोली लेफ्ट की ओर होंगे। यहाँ लेफ्ट की ओर हमारा पैर अब एक फ्री हो चुका, ये हाथ भी फ्री हो गया। इसे ध्यान देना, यहाँ झुकना नहीं, उठना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ताकि आपका कोर प्रॉपर्ली इंगेज होगा। तभी वेस्ट लाइन को हम टोनिंग दे सकते हैं और अपने एब मसल को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ 30 सेकेंड रहिए
और फिर स्विच कीजिए। यहाँ हम फिर से हाई प्लैंक में आ गए और यहाँ राइट हैंड पर वजन देने के लिए स्लोली टर्न और यह देखिए मित्रों, आप धीरे धीरे करेंगे, ताकत आएगा। टाइम बढ़ाइए, 15 मिनट्स करके टाइम बढ़ाइए। प्रैक्टिस से कुछ भी संभव है मित्रों। हम जानते हैं पुरानी कहावत, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप इसका नियमित अभ्यास कीजिए। और एडवांस साइड प्लैंक जब आप करते हैं तो यह आपके शरीर को परिपूर्णता, वेल राउंडेड फिटनेस देगा। जो भी आपकी अनंत इच्छाएं हैं, उन अनंत इच्छाओं की पूर्ति यहां से हो जाएगी। करने जा रहे हैं मित्रों एडवांस प्लैंक में ही हिप डिप। आइए, हिप डिप प्लैंक में हम स्ट्रेट आर्म में आ जाएंगे और यहाँ इसे झुकाना है, फिर उठाना है, झुकाना उठाना, झुकाना उठाना, झुकाना उठाना। इसके ही हम एल्बो प्लैंक में भी आ जाएंगे। यहाँ हम अपने कोर मसल को, एब्स मसल को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, अपने हिप पर काम कर रहे हैं, ग्लूट पर काम कर रहे हैं और इसके साथ ही थाई मसल, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स पर भी काम कर रहे हैं। अपने आर्म पर, बाइसेप पर, ट्राइसेप पर भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप हिप डिप कीजिए। प्लैंक का ही एडवांस वर्जन लीजिए मित्रों। इसके लिए हम एल्बो प्लैंक में आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ अपने पूरे शरीर को लेफ्ट टर्न करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यहाँ आपको यह ध्यान देना है, यह ऊपर ना हो, नीचे ना हो, प्रॉपर प्लैंक पोजीशन में हो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यह रेगुलर प्लैंक के बेनिफिट तो दिला ही रहा, इसके साथ साथ हम ओब्लिक को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने लव हैंडल को भी टोन कर रहे हैं। और रेस्ट लेना है, 5 से 10 सेकेंड रेस्ट लीजिए और फिर से 3 सेट को पूरा करने के लिए फिर से हिप डिप एडवांस में आ जाइए। यह कोशिश कर रहा है आपके आर्म 90 डिग्री पर हो, यहाँ ना हो, यहाँ ना हो, स्ट्रेट रहे, कंधे के नीचे रहे, बाहर भी ना जाए और ज्यादा अंदर भी ना जाए। यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप 8 रेप्स का सेट बनाइए और पूरे फायदा उठाइए। प्लैंक की एडवांस सीरीज में करने जा रहे हैं प्लैंक वॉक। इससे पहले मुझे उम्मीद है आप प्लैंक कर पा रहे होंगे। तो हम हाई प्लैंक पोजीशन में आ गए, अपने आप को प्रॉपर पोजीशनिंग कर लिए और लेफ्ट ये आप और ज्यादा दूर भी जा सकते हैं। अगर ग्राउंड में है तो आप और ज्यादा दूर जाइए। यहाँ ध्यान देना है, हिप एरिया को कंट्रोल करना, यहीं रखना है। आप बड़ा मजे से कर सकते हैं, आप रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ इसे ध्यान देना है आपका बट एरिया ऊपर नहीं जाए, ये सीध में ही रहे ताकि हम कोर को इंगेज रख सके। यह है हमारा प्लैंक वॉक। इस तरह से
प्लैंक बड़ा ही बेसिक है, लेकिन इसे हम एडवांस कर रहे हैं। बेसिक इसलिए है, यह एल्बो प्लैंक में हम आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है अभी तक आप कर पा रहे होंगे एल्बो प्लैंक में, और यहाँ रहते ही हिप रेज करेंगे। ये देखिए, ये जितना हो सकता रेज कीजिए और फिर डाउन। आप हाइट को एडजस्ट कर लीजिए। यह ध्यान दीजिए आपके दोनों हाथ दोनों कंधे के नीचे ही हो। आप यहाँ सपोर्ट के लिए इस तरह से पकड़ सकते हैं, ये स्ट्रेट हो आपका। यह लो प्लैंक है मित्रों, एल्बो प्लैंक, फोरआर्म प्लैंक, और यहीं से हिप रेज करेंगे स्लोली, एक्सेल करता हुआ ट्रायंगल बनाएंगे और फिर वापस इस तरह से आप डायनामिक बनाइए। 1 2 3 4, जितना ऊपर जा सकते हैं ऊपर जाइए, एक्सेल करता हुआ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से हम अपने हिप मसल पर, लोअर बैक पर, अपर बैक पर, शोल्डर पर, बाइसेप ट्राइसेप पर, थाई पर, ऑलमोस्ट फुल बॉडी को डायनामिक बना के कवर कर रहे हैं, और फुल बॉडी आपका सुपर रिचार्ज हो जाएगा इस हिप रेज प्लैंक के साथ। तो आज प्लैंक की ही श्रृंखला में एक वन ऑफ द टफेस्ट आपके लिए लाए हैं। मुझे उम्मीद है आप बेसिक कर पा रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं फोरआर्म टू पुशअप प्लैंक। आइए, इसके लिए हमें टेबल टॉप से स्टार्ट किया और यह फोरआर्म में आ गया, अपने पूरे शरीर को सीधा करते हुए, और यहाँ अब पुशअप में आ जाएंगे। ये इस तरह से आपको करना है मित्रों। यह बड़ा ही चैलेंजिंग है, पर आप ऊपर कीजिए, कम ही कीजिए, रेंज ऑफ मोशन पर ध्यान दीजिए। स्पेशली यह मिस्टेक होते हैं या उठ जाते हैं, शोल्डर श्रगिंग हो जाते हैं। श्रगिंग नहीं करना, आपको चेस्ट पर लोड लेना है, कोर को ऑलवेज इंगेज रखना है। तो आप आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यह 16। इस तरह से आप कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके एब्स मसल डेवलप होते हैं, वेस्ट लाइन ट्रिम होते हैं, कोर स्ट्रेंथन होते हैं। अल्टरनेटिंग लेग प्लैंक करने जा रहे हैं। आइए, जैसा कि नाम ही पता लग रहा है, लेग एक्टिवेट होंगे, दोनों हाथ रहेंगे। इसके लिए हम बेसिक प्लैंक, जो हमारा हाई प्लैंक है, यहाँ जाएंगे और अल्टरनेट अपने पैर को उठाएंगे, एक्सेल करता हुआ। लेफ्ट लेग से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह ध्यान देना है, ये उठे ना, हिप एरिया बट आपका सीध में रहे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम अपने हिप मसल, ग्लूट मसल पर काम कर रहे हैं, थाई पर काम कर रहे हैं। जब भी आप कर रहे हैं, यह ध्यान देखिए कि आपकी नी लॉक्ड हो। इस तरह से आप इसे डायनामिक भी बना सकते हैं और ज्यादा डायनामिक। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप कीजिए और देखिए अल्टरनेटिंग लेग रेज प्लैंक आपको कैसे
सुपर चार्ज कर देता है। प्लैंक ओब्लिक रेज करने जा रहे हैं मित्रों। ओब्लिक को हम पुश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले फोर आर्म प्लैंक में और यहाँ से साइड प्लैंक में और यहाँ हाथ उठाएंगे और ओब्लिक को पुश करेंगे, यहाँ से टर्न करना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे ही आप स्विच करके कीजिए। प्लैंक साइड प्लैंक तो अपने आप में टफ है और हम ओब्लिक को भी शामिल कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जितना ज़्यादा हम मसल शामिल करेंगे, नंबर ऑफ मसल्स, इतने ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये हम राइट हैंड पर आ गए और इसे आप सीधा भी रख सकते हैं अपने आर्म को। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप साइड प्लैंक का वन ऑफ द एडवांस वर्जन कर रहे हैं। अरे मित्रों, प्लैंक स्कॉर्पियन वन ऑफ द हार्डेस्ट है। आइए इसके लिए हम फोर आर्म पर आ जाते हैं प्रॉपर और स्कॉर्पियन की तरह हम अपने लेफ्ट लेग को उठाएंगे और राइट लेग के ऊपर लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 लेफ्ट से कीजिए मित्रों। प्लैंक के तो सारे बेनिफिट मिल ही रहे हैं। हमारे कोर को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है, एब्स मसल डेवलप कर ही रहा। इसके साथ साथ हम अपने हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जब हम टर्न कर रहे हैं ओब्लिक मसल भी शामिल हो रहा है। तो नंबर ऑफ मसल्स हो रहे हैं। तो आपको सुपर चार्ज करने से कोई भी रोक नहीं सकता। डिप करेंगे और बैक टू साइड प्लैंक भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम साइड प्लैंक में हो जाते हैं और उससे पहले हम फोर आर्म प्लैंक में आ गए यहाँ प्रॉपर, और यह साइड में आ गए और यहाँ से डिपिंग मूवमेंट, ये डिप अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से। और इसी को स्विच कीजिए, राइट साइड से रिपीट कीजिए। यहाँ हम पहले प्रॉपर साइड प्लैंक में आ जाते हैं और हाथ को आप यहाँ रख सकते हैं कहीं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप प्लैंक का फायदा ले रहे हैं, साइड प्लैंक का ले रहे हैं और हिप डिप करके अपने ओब्लिक मसल को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि फ्लैट टम्मी हो, फास्ट बेली फैट बर्न हो, तो आप हमारे साथ करेंगे लोअर एब प्लैंक। तो आइए इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर को सीधा करके लेट जाएंगे, हाथ को हथेली ग्राउंड की ओर और अपने कोर को एब मसल को पुल इन करते हुए एक एक करके पैर उठाएंगे, एक्सहेल करता हुआ यहाँ 1 2 स्ट्रेट रहे दोनों नी, 3 4 5 6 7 8। इसे ही आप स्टैटिक बना सकते हैं
दोनों को उठा दीजिए यहाँ 30 डिग्री पर। आप उठा के 30 सेकेंड बने रहिए। आप महसूस करेंगे आपके एब्डोमिनल मसल बर्निंग होंगे। यहाँ रखिए जितना देर रख सकते। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पैर को कहीं सपोर्ट ले लीजिए, स्टूल पर रख लीजिए ताकि ब्लड फ्लो का कंट्रोल हो जाए और तब फिर आप फ्री रख सकते हैं। या इस तरह से आप कीजिए। करने जा रहे हैं मित्रों इंच वर्म प्लैंक। तो आइए इसके लिए जो बेसिक है, हम टेबल टॉप से फोरआर्म प्लैंक में आ जाते हैं। यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पोज है और अब हम इंच वर्म की तरह अपने दोनों पैरों को केहनी के पास लाएंगे स्लोली। हिप एरिया को ऊपर जितना कर सकते हैं, सर को नीचे अब जमीन में सटा दीजिए। यहाँ 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 जितना जा सकते जाइए और जंप करते हो फिर नीचे। ये फिर स्लोली आगे आइए, हिप ऊपर जाते जाएंगे। आपके स्पाइन को पुल कर रहा है मित्रों। ये देखिए जितना जा सकते और झटका देके पीछे। इसे एडवांस है, मुझे उम्मीद है बेसिक आप कर पा रहे होंगे। यहाँ 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 तक जाइए। अब यहाँ जग देंगे। ये स्लोली इंच वर्म, हिप को ऊपर ट्रायंगल बनाइए। अपने हेड को जमीन पर टिका दीजिए। यहाँ यहाँ और फिर से नॉर्मल फोरआर्म प्लैंक में कोर को एंगेज करते हुए आ जाइए। इस तरह से आपका वेल राउंडेड फिटनेस मिलेगा और बॉडी सुपर रिचार्ज हो जाएगा। बर्ड डॉग प्लैंक। बर्ड डॉग से कई एक्सरसाइज हमने किया, ये हमारे लिए पुराना ही है। तो इसके लिए हम प्रिपरेटरी पोज टेबल टॉप में आ जाएंगे और एक्सेल करता हुआ लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे बॉडी के सीध में और साथ ही राइट हैंड को यहाँ कुछ देर तक बने रहेंगे और फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। आप पूरे शरीर को खींचिए, स्ट्रेस दीजिए। असली इंपैक्ट खींचने से ही आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से आप 16 का रेप बनाइए, 8 का बनाइए। 3 सेट कम से कम अवश्य कीजिए। अपने पूरे शरीर को फिट रखने के लिए, कोर को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, एब्स मसल को डेवलप करने के लिए, चेस्ट को वाइड करने के लिए, वेस्ट लाइन को ट्रिम करने के लिए